इनविजिबल, यानी जो आप देख नहीं सकते। मरीज ने छत पे जाके आसमान की तरफ मुंह करके कोई सिगरेट पी लिया है तो ये आपको नहीं पता, और नीचे वो आया है तो उससे स्मेल आ रही है, तो क्योंकि आपने देखा नहीं और उसने मेक श्योर किया है कि वो ये काम करते हुए आप कहीं देख ना लें, तो ये आपके लिए इनविजिबल है। इनविजिबल को छोड़ के विजिबल की तरफ तवज्जो देना आपके लिए कारआमद है। यानी आपके पेशेंट की जिंदगी आपके साथ गुजर रही है घर में, उसमें कुछ चीजें हैं जो इनविजिबल हैं पर आपका सारा ध्यान उधर रहता है, और कुछ चीजें विजिबल हैं जिन पे आपका कोई ध्यान ही नहीं है। यानी जो ऑब्जर्वेबल हैं और मेजरेबल हैं, विजिबल हैं। इस वक्त तो इशू सिर्फ यह है कि इनविजिबल की बजाय आप विजिबल चीजों पे फोकस रखें। जो नजर आता है बिल्कुल आपके सामने है तो आप अपनी तवज्जो उन चीजों पे रखें, और जो चीज इनविजिबल है उसकी तरफ ध्यान ना करें। और अगर आप सारी विजिबल चीजों के ऊपर पहले ध्यान कर ले जो कि नजर आ रही हैं, और फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर उन चीजों पे भी आप फोकस कर ले जो कि विजिबल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जो कि विजिबल हैं, हमारी तवज्जो उधर होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है विजिबल चीजें कौन सी है? मैनर्स, बॉडी लैंग्वेज, और सोता किस वक्त है, जागता किस वक्त है, दवाई खाने में अड़ी तो नहीं करता या खुशी से दवाई खा लेता है। विजिबल चीजों में ये है कि वो हर वक्त जो है उसका ध्यान है कि आपकी नजर इधर हो तो वो किसी दोस्त को मिल ले, या विजिबल चीजों में ये है कि आपसे कहे कि मैंने पेप्सी पीनी है और आप पैसे दे तो वो तंबाकू वाला पान ले ले। वो घर से आता है यहाँ सेशन अटेंड करने और ड्राइवर उसको उतार के तो चला जाता है कि मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, वो उधर चला जाता है तो वो उधर चला जाता है, तो पता चल जाता है कि हाजिरी नहीं लगी, विजिबिलिटी है उसमें हाजिरी नहीं लगी। एग्रेशन है कि नहीं, पोलाइटनेस जो है विजिबल है। फरमाइशी प्रोग्राम के मुझे अभी ये मंगवा के दें, बर्गर मंगवा के दें, फलानी चीज करें, ये विजिबल चीजें हैं। अगर आप विजिबल चीजों पे तवज्जो रखेंगे कि सोना जागना कैसा है, खाना पीना कैसा है, बैन खलोन के हो जाए, और चेहरे पे उदास नाराज है या चेहरे से कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहता है, क्या वो ऐसे जाहिर कर रहा है कि जैसे वो उस पे बड़ा जुल्मों के पहाड़ गिरे हुए हैं, या वो ऐसे जाहिर कर रहा है कि मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आप मेरी जिंदगी बदलने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। विजिबिलिटी के हवाले से ये सारी चीजें आपकी तवज्जो मांगती हैं कि जब सेशन के लिए आना होता है तो कैसे तैयार होता है, क्या उसके अंदर जज्बा होता है कि मैं आऊँ जैसा कि जज्बा आप में है, या जज्बा नहीं होता। अगर उसको यूरिन सैंपल मांगा जाता है तो वो कहता है हाँ ले ले बेशक, और या यूरिन सैंपल अगर मांगे तो कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो ये विजिबिलिटी इन चीजों की, आप इनविजिबल जिसके पीछे आप पड़े रहते हैं, इनविजिबल। विजिबल और इनविजिबल में आसान क्या है कि जो चीज देखने वाली है, ऑब्जर्व करने वाली है, मेजर करने वाली है, उधर तवज्जो रखें। ऑब्जेक्टिव चीजों को पकड़े, सब्जेक्टिव चीजों को छोड़ दें जिनका कोई पता नहीं है, उस पे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें कि देयर इज नो वे टू नो, ये जानने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया का एक सबसे बड़ा तोहफा होगा जो आप हासिल करेंगे जब आप चीजों को ग्रेसफुली लेना शुरू कर देंगे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।